वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन अनएम्बिगियस मेजर, इनमें से कौन सा जो है वो एक्ट करता है एक अनएम्बिगियस मेजर के तौर पे ऑफ द इफेक्टिवनेस का ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो अनएम्बिगिटी का मतलब ये होता है कि क्लैरिटी होना, और एम्बिगिटी का मतलब होता है एक चीज़ ऐसी जिसमें क्लैरिटी नहीं होती। सो ये ऑप्शन है इसका इंक्रीज्ड रेवेन्यूज। और उसके बाद ये कि मैनेजर्स इंटरपर्सनल स्किल्स आर नोन एज, जो मैनेजर के इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं वो जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर, वो है अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर्स, यानी कि अंडरस्टैंड करना और मोटिवेट करना दूसरों को। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जो मैस्लो की हायरार्की है, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, एक जो हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट होता है एज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नीड, वो एग्जांपल है इनमें से कौन सी नीड का, वो है सेफ्टी। और उसके बाद ये कि मेगा एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, मेगा एनवायरनमेंट और भी क्या कहलाया जाता है इनमें से, वो है जनरल एनवायरनमेंट। और उसके बाद ये कि एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स, एनवायरनमेंट जो बना होता है स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट का विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस करती है इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग इट्स बिजनेस, उसके बिजनेस को करने के लिए वो कहलाया जाता है वो क्या, द टास्क एनवायरनमेंट। द टास्क एनवायरनमेंट इसका आंसर है। उसके बाद ये क्या, चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड, एक चॉइस जो कि दो या ज़्यादा अल्टरनेटिव से ली जाती है वो कहलाई जाती है इनमें से क्या, वो कहलाई जाती है डिसीशन। उसके बाद ये कि मेनी डिसीशंस फेल आफ्टर द फाइनल चॉइस, बहुत से डिसीजन फेल होते हैं फाइनल चॉइस के साथ बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अकरेंस की वजह से इनमें से किसके, वो है डिसीजन क्राइटेरिया वेट्स वर इनकरेक्ट, जो डिसीजन क्राइटेरिया वेट्स थे वो इनकरेक्ट थे। और उसके बाद ये कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर्स आ सीरियस प्रॉब्लम, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर करती है सीरियस प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी सॉल्व इमीडिएटली, जिसको इमीडिएटली सॉल्व करने की ज़रूरत है, वो कहलाई जाती है इनमें से क्या, वो कहलाई जाती है क्राइसिस प्रॉब्लम। और उसके बाद ये कि आप मैनेजर मूव टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, एक मैनेजर जो है मूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की तरफ। प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रॉब्लम जो वो बन जाती है इनमें से क्या, वो है इल स्ट्रक्चर्ड इसका आंसर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन अथॉरिटी, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि जो डिसीजन अथॉरिटी है अथॉरिटी एट द लेवल ऑफ टॉप, एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, यानी कि जो अथॉरिटी है डिसीजन की वो रहती है टॉप लेवल जो होती है मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके पास, ये है सेंट्रलाइजेशन के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉरकास्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट, सो फॉरकास्टिंग जो है वो उसको कौन सी कंडीशन के अंदर फोरकास्टिंग को जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट एक्यूरेट, वो है कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड्स आर यूज्ड। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा गिवन एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का सपोज टू परफॉर्म, कि उसको परफॉर्म करना है कि ताकि अचीव करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो है वर्क फोर्स को करना है। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ डेमिंग्स फिलॉसफी, डेमिंग फिलॉसफी का वो है वेल डिफाइंड पर्पस। उसके बाद ये सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेक्शन जो होती है स्टूडेंट की इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस के अंदर यूनिवर्सिटी की इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, इलस्ट्रेशन इनमें से किसकी, वो है प्रोग्राम डिसीशंस। और फिर है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक रूल है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो है क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउ, क्रिटिसाइज जो है वो नहीं किया जाता जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। तो उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग के मुताबिक विच मैनेजमेंट रोल इंक्लूड्स, कौन से मैनेजमेंट रोल के अंदर शामिल है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, वो है इंटरपर्सनल इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो है वो फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, फोकस करता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस, मैथमेटिकल
मॉडल एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर वो है नॉलेज मैनेजमेंट। सो नॉलेज मैनेजमेंट इज़ द आंसर। उसके आगे कि आप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्सचेंज, एक फॉर्म जो है बिजनेस एक्सचेंज की और ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन विच पार्टीज इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड। उसमें पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, वो कहलाए जाते हैं। इनमें से क्या वो है ई कॉमर्स और द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद ये कि एक फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट जो है ऑफ द वैल्यूज़ का एंड एथिकल स्टैंडर्ड डेट गाइड अ फर्म्स इस एक्शन, वो गाइड करता फर्म के एक्शन को, इस कॉल्ड वो कहलाए जाते हैं। इनमें से क्या वो है कोड ऑफ एथिक्स। और उसके बाद ये क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार के लिए टेक्सटाइल कंपनी इज क्लोजिंग वन ऑफ इट्स प्लांट इन फैसलाबाद। एक टेक्सटाइल कंपनी जो है वो अपना एक प्लांट जो है वो उसको बंद कर रही है फैसलाबाद में। इन दिस सिचुएशन, अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर विच टाइप ऑफ डिसीजन इज बीइंग प्रैक्टिस बाय टॉप मैनेजमेंट, किस तरह का डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट कर रही है, वो है नन प्रोग्राम, क्योंकि ये जो है पहली बार हो रहा है, इस वजह से रूटीन का डिसीजन नहीं है ये कोई। उसके बाद ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको TQM कहा जाता है, एडवोकेट, वो एडवोकेट करती है इसमें से क्या, अवॉइडिंग एनी कॉम्प्रोमाइज ओवर प्रोडक्ट कॉम्पिटेंसी, यानी कि किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्वालिटी वगैरह के हवाले से, उसको कॉम्प्रोमाइज़ को किसी भी तरह के अवॉइड किया जाएगा। और उसके बाद ये कि हु स्टैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंटिजेंट सिचुएशन, कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेज करने के लिए कंटिजेंट सिचुएशंस, वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसको जो है वो इज कंसिडर ट्रू, कंसिडर किया जाएगा ट्रू जो है फॉर डिसीजन नन प्रोग्राम डिसीजन। नन प्रोग्राम डिसीजन के लिए वो है मोर एम्फेसिस इज प्रोवाइडेड बाय टॉप मैनेजर। और उसके बाद ये कि सिमुलेशन टेक्निक विच आर्टिफिशियली क्रिएट्स अ रेप्लिका ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। सिमुलेशन एक टेक्निक होती है, आजकल तो काफ़ी सारे गेम भी सिमुलेटर हैं। सो उसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियली तौर पे एक रेप्लिका बनाया जाता है, एक कॉपी एक तरह से बनाई जाती है एक्चुअल सिचुएशन की। वो एक्चुअल की तरह लगती है लेकिन होती नहीं है। वो यूजुअली तौर पे उसको अप्लाई किया जाता है एयरलाइन की इंडस्ट्री में। जब पायलट की ट्रेनिंग होती है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि रियल जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि एक सिमुलेशन कराई जाती है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। वरना तो ज़ाहिर बात है बहुत डेंजरस हो सकता है, उससे फिर बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होने का भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद ये कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो है कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब है, उसको बेहतर तौर पे हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा स्टाफ जो नॉन मैनेजरियल है वो है दोज हु एक्चुअली परफॉर्म द सर्विस और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, जो एक्चुअली तौर पे परफॉर्म करते हैं सर्विस या फिर प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स को। उसका देखिए बिहेवियरल व्यू पॉइंट एम्फेसाइजेस, बिहेवियरल व्यू पॉइंट एम्फेसाइज करता है द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नीड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग जो होती है ऑफ द वेरियस फैक्टर, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फैक्टर, बहुत से फैक्टर को अंडरस्टैंड करना। अफेक्टिंग द डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं डैश ऑर्गेनाइजेशन में, वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इसका आंसर है। उसका दिए द एक्सटेंट टू विच, यानी किस हद तक जो है एन अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव जो है कैन बी अकम्प्लिश किया जा सकता है विद इन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट हैं उनके अंदर, जैसे कि टाइम, बजट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या वो खिलाया जाता है फिजिबिलिटी। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से कौन सा जो एक्ट करता है एज एन एनएम्बिगियस मेजर, एनएम्बिगियस मेजर के तौर पे ऑफ द इफेक्टिवनेस का ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो है इंक्रीज्ड रेवेन्यूज। इंक्रीज्ड रेवेन्यूज का आंसर है। उसके बाद ये कि मैनेजर्स इंटरपर्सनल स्किल्स आर नॉन एज, मैनेजर के इंटरपर्सनल स्किल्स जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पे, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि द मैनेजरियल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फेयोल वर, जो फेयोल के मुताबिक मैनेजरियल फंक्शंस थे वो इनमें से कौन से, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड है अ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट, एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट जो है इज एन एग्जांपल, वो एग्जांपल इनमें से कौन सी नीड की, वो है सेफ्टी की। सो सेफ्टी जो है मेस्लो हायरार्की में हम देखते हैं तो वो ये जो है इस हिसाब से जो हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट है वो। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा जो है वो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव फोकस करता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस, मैथमेटिकल मॉडल, और जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर है वो है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट इसका आंसर है। और उसके बाद है फिर
मेगा एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, मेगा एनवायरनमेंट और भी क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट इज द आंसर। उसका ठीक है, एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स, ये रिपीट हुआ है आई थिंक, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनवायरनमेंट ऐसा जो कि बना होता है स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स का, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरफेस करती है अपने बिजनेस करने में, वो कहलाया जाता है टास्क एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट होता है वो। और उसके बाद ये कि द बिलीफ, अब जो बिलीफ है, द फर्म ऑब्लिगेशन गोज बियॉन्ड द रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि फर्म की जो जिम्मेदारी है वो उससे भी आगे जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, यानी जो कुछ लॉ में रिक्वायर्ड है वो तो पूरा कर ही रही है फर्म, लेकिन उससे भी आगे है, और जो इकोनॉमिक्स है उससे भी आगे। एंड इंक्लूड्स अ परसेट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स डेट आर गुड फॉर सोसाइटी, यानी कि कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म गोल को परस्यू करे जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर है, और ये उससे आगे हैं, लॉ या इकोनॉमिक्स सिचुएशन से आगे होते हैं ये, यानी कि उससे भी, उसके अलावा भी कुछ और करे फर्म जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो। सो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि सोसाइटी का भी ख्याल रखेगी फर्म। और उसके बाद ये चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव, एक चॉइस की जाती है दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव से, उसको हम डिसीजन जो है वो कहते हैं। उसके बाद ये कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इनकाउंटर्स आ सीरियस प्रॉब्लम, जब ऑर्गेनाइजेशन सीरियस प्रॉब्लम इनकाउंटर करे जिसको इमीडिएटली सॉल्व की जरूरत है, वो क्राइसिस प्रॉब्लम कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये होता है कि जो डिसीजन अथॉरिटी होती है वो रहती है टॉप मैनेजमेंट के हाथों में, वो है सेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फोरकास्टिंग की उसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट एक्यूरेट, वो है कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड्स आर यूज, कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड जो है वो जो है वो उनको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द गिवन एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको परफॉर्म करना होता है ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो है वर्कफोर्स। और उसके बाद ये कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है एक मीन है अर्निंग प्रॉफिटेबल ऑपरेशन जो है बिजनेस का कंक्रीट कैलकुलेशन के ज़रिए, और इसी वजह से फॉल करता है इनमें से किसके अंदर, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट स्टाइल, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो बेस करता है यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के ऊपर मैनेजमेंट के, जो कि डिस्क्राइब करता है एक बेहतर अप्रोच जो कि अडॉप्ट की जाए, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें क्लासिकल, बिहेवियरल और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट आ जाती है। और उसके बाद ये कि जो सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की इन दी एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस की अंदर यूनिवर्सिटी की, वो इलस्ट्रेशन है इनमें से किसकी, वो है प्रोग्राम डिसीजंस की। और फिर है हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन हैं ये पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वो है परफॉर्मेंस रेगुलेटर, बाकी है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टारगेट कस्टमर और कंपनी कंपेटिटर्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक रूल है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो ये है क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड, क्रिटिसिज्म जो है वो अलाउड नहीं है। उसके बाद ये कि डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग जो है, इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया उनकी फिलॉसफी जो है क्वालिटी के बारे में, कितने पॉइंट्स में, 14 पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एंटरप्रेन्योर का, वो है रैपिड डिसीजन मेकिंग, रैपिड डिसीजन मेकिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि टैक्स रेवेन्यू और जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं एक सिटी के लिए वो खिलाए जाते हैं, उसके क्या, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का आंसर है। और उसके बाद ये कि कंट्रोलिंग कंटिजेंट सिचुएशन, कंट्रोल करना कंटिजेंट सिचुएशन जो ये आता है इनमें से कौन से रोल के अंडर में, वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर के अंडर में आ जाता है ये। उसके बाद ये कि मैनेजर के पास जो है वो हैज़ अ राइट होता है टू मेक डिसीजंस, कि वो डिसीजन करे थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के ज़रिए, वो है अथॉरिटी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, इनमें से कौन सा बिहेवियर जो है ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस, वो ड्रामेटिकली तौर पर इन्फ्लुएंस हुआ होता है स्टडीज से, वो हुआ ह्यूमन बिहेवियर। और उसके बाद ये कि क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है हैज़ कंट्रीब्यूट किया उसने डायरेक्टली जो इन द एरियाज ऑफ, कौन से एरियाज में, प्लानिंग एंड कंट्रोल। और उसके बाद ये कि फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन के लिए भी और डिलीवरी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और सर्विस, वो खिलाया जाता है इनमें से क्या, वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि द बिलीफ, अब जो बिलीफ है कि एक फर्म की ऑब्लिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ जो इकोनॉमिक्स उससे ज़्यादा है, और इसमें ये शामिल है कि परस्यू किया जाए लॉन्ग टर्म गोल्स को जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर है, वो जाना जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्ट करता है अनएम्बिगियस मेजर के तौर पे, ये रिपीट हुआ है अनएम्बिगियस, यानी कि जिसमें एम्बिगिटी ना पाई जाए, कोई जो है वो
यानी कि अनक्लियर चीज़ ना हो, अन एक्ट करता है एन एम्बिगियस मेजर के तौर पे, और जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी, सो ये है इंक्रीज्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर इजाफा होना। उसका ठीक है व्हेन एन अल्टरनेटिव, जब एक अल्टरनेटिव जो है चूज़ किया जाता है, क्योंकि मैनेजर जो बिलीव करता है कि वो गुड एनफ है सॉल्व करने के लिए उसकी प्रॉब्लम, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या वो है सेटिस्फाइसिंग, सेटिस्फाइसिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के मुताबिक प्रॉफिट मार्जिन जो है डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो कि कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, वो है कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद ये कि एक प्लान जो कि डेवलप किया जाता है ताकि किया जाए कोर्स ऑफ एक्शन जो कि मुमकिन तौर पे रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में, सो वो है सिंगल यूज़ प्लान, जब एक ही बार यानी कि यूज़ करना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, इनमें से कौन सा प्लान जो है वो आर कंसर्न मोर, वो जो है उनका कंसर्न ये कि एक्चुअली गेटिंग थिंग्स डन विद डिसाइडिंग व्हाट टू डू, यानी कि चीज़ें करना डिसाइड करते हुए कि क्या किया जाए, वो है ऑपरेशनल। और उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज सेट जो होता है बिहेवियर का, जो कि एसोसिएट होता है पार्टिकुलर ऑफिस या पोजीशन से, वो कहलाया जाता है रोल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।